दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसकी 3 आयत। यहां लिखा है, ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीविते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। और इससे पहले 2 आयत में लिखा है, हमारी पत्री तुम ही हो और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। 3 अध्याय की 3 आयत में लिखा है, यू आर एन एपिस्टल ऑफ क्राइस्ट, तुम मसीह की पत्री हो। हां प्यारे मित्रों, सुनने वाले प्रिय दर्शकों, हम मसीह की पत्री हैं, हम मसीह की खुली चिट्ठी है जिसे सारी दुनिया पढ़ रही है। मैं उनसे बात कर रहा हूं, खास करके जिन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया है, जो अपने आप को मसीही कहते हैं या यीशु के शिष्य कहते हैं। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं कि प्रभु का कलाम हमें बताता है कि हम मसीह की पत्री हैं। जितने हम यीशु के अनुयायी हैं, यीशु के शिष्य हैं, हम मसीह की पत्री हैं, और एक ऐसी पत्री जिसे सब लोग पढ़ते हैं। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी हुई है। बहुत से लोग जब चर्च कंपाउंड में पहुंचते हैं या चर्च के अंदर घुसते हैं तो बड़ी श्रद्धा के साथ घुसते हैं। उस समय उनके चेहरे पे भक्ति बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई होती है। अच्छा, चर्च में वो आएंगे भी तो बड़ी सादगी के साथ आएंगे, वस्त्र वेशभूषा भी बड़ी सादगी भरी होगी, अलग वस्त्र रखते हैं और बड़ी भक्ति के साथ चर्च में आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहां पर सब लोग हमें देखेंगे, चर्च के लोग देखेंगे, पादरी साहब देखेंगे, हम चर्च में आए हुए हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हुए हैं। वहां उनके बात करने का ढंग भी बड़ा अलग होता है, व्यवहार का पेश आने का ढंग भी बड़ा अलग होता है, क्योंकि वो वहां इस बोध के साथ रहते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और यहां हमें परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करना चाहिए। यहां लोग चर्च में आए हुए हैं, सब लोग हमें देख रहे हैं, तो हमें बड़ी अच्छी तरह अपने आप को प्रस्तुत करना है। पर प्यारे अजीजों, वचन क्या सिखाता है, बाइबल क्या सिखाती है? बाइबल हमें सिखाती है कि हम चर्च हॉल की 4 दीवारी के अंदर जब आते हैं तब ही नहीं, पर जब हम बाहर दुनिया में रहते हैं तब भी हम मसीह की पत्री हैं। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि 2 आंखों से हम दुनिया को देखते हैं, पर दुनिया 100 आंखों से हमको देखती है। जब हम चर्च में रहते हैं तभी नहीं, जब हम मार्केट में, बाजार में सब्जी खरीद रहे होते हैं और सब्जी वाले से हम मोल भाव करते हैं, जब हम सड़क पर जा रहे होते हैं और रिक्शे वाले से हम पैसों के बारे में बातें करते हैं, जब हम नौकरी पर होते हैं, हमारे ऑफिस में, बच्चे जब हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में, सारी दुनिया हमें देख रही है, हमें पढ़ रही है। अगर कोई चिट्ठी कहीं पड़ी हुई हो तो भले वो आपके नाम की ना हो, जिज्ञासा की वजह से अक्सर कोई लिखी हुई चिट्ठी हम देख लें तो हम उठा के थोड़ा बहुत पढ़ने लग जाते हैं। इसी तरह हम मसीह की खुली चिट्ठी है और सब लोग हमें पढ़ रहे हैं, तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जब लोग हमें पढ़ें तब मसीह को पढ़ सकें, मसीह को समझ सकें। इसी के तो 2 अध्याय बाद 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय के अंदर भी तो अंतिम आयतों में लिखा है, तुम मसीह के राजदूत हो, यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। और वो बात भी इस बात के साथ बहुत ज्यादा जुड़ती है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आज जब लोग हमें पढ़ रहे हैं, हमारे पड़ोसी जब हमें पढ़ रहे हैं, हमारे सहकर्मी जब हमें पढ़ रहे हैं, मसीह भाई बहनों, विश्वासी भाई बहनों, यीशु के शिष्यों, हम अपने आप से एक प्रश्न पूछें कि लोग क्या पढ़ पा रहे हैं। हमारी बातचीत से, बात करने के हमारे ढंग से,
हमारे पहनावे से, हमारे रहन सहन से, हमारे व्यवहार से लोग हम में क्या पढ़ पा रहे हैं। परमेश्वर हमारी मदद करे कि लोग जब हमें पढ़ें तो मसीह को पढ़ें, मसीह को देखें, मसीह को समझें और मसीह को पाएं। आशा करता हूं कि ब्रेथ ऑफ डिवाइन लाइफ यूट्यूब चैनल पर आने वाले इन छोटे संदेशों के द्वारा आप आशीष पा रहे हैं। यदि हां, तो आप हमारे इन वीडियोस को जरूर लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इन्हें शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारे इस प्रयास को बढ़ावा मिले और प्रभु का वचन बहुतों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।